हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में लोग बात किए थे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात किए थे पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है। देन हम लोग उसका बात किए थे कि ब्लड सप्लाई कैसे होता है एंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कितने लोब्स होते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो डिफरेंट लोब्स हैं उन लोब से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देन एक एक हार्मोन्स को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि वो हार्मोन कहाँ पे और क्या फंक्शन करता है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होता है, हमने आपको बताया था। सबसे पहले आपको बताया था बेटा कौन सा, एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरा हमने आपको बताया था बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो सेकेंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में हमने बोला था कि एडिनोहाइपोफाइसिस दो लोब से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर लोब, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब या मिडिल लोब या इंटरमीडिएट लोब। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस बेटा हम लोग इसको मानते हैं, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, पोस्टेरियर लोब। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एडिनोहाइपोफाइसिस में जो एंटेरियर पिट्यूटरी है यानी जो एंटेरियर लोब है, इस एंटेरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंटेरियर लोब से सबसे पहला जो हार्मोन होता है बेटा हम लोग उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन। इस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के अंदर दो होते हैं बेटा, एक को हम लोग बोलते हैं FSH फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरे को बेटा हम लोग बोलते हैं LS ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन्स के बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है बेटा उसको हम लोग बोलेंगे ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड वन मोर एक और हार्मोन बेटा उसको हम लोग बोलेंगे PH प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हार्मोन्स होते हैं बेटा। अगर हम लोग यहाँ पे अलग डिफ्रेंशिएट कर दें FSH को और LS को कर देंगे तो टोटल 6 हार्मोन्स होते हैं जो एंटेरियर लोब से रिलीज होते हैं। देन मिडल लोब से जो हार्मोन रिलीज होता है बेटा, मिडल लोब से जो हार्मोन रिलीज होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टेरियर लोब से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स हैं, पहला है बेटा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन या AC एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा हार्मोन है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो हमने इस ग्राफ में इस चार्ट में आपको बताया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके कौन से डिफरेंट लोब से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जितने भी हार्मोन्स हैं हम लोग इनको इंडिविजुअली बात करेंगे कि ये हार्मोन्स कहाँ पे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हार्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी। देखिए हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी की हम लोग बात करें तो बेटा सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियो में बता रखा बेटा कि जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स रिलीज होंगे उन हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराना है
तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, देन वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराएगा। तो ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा बेटा, हाइपोथैलेमस होगा। सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा GHRF यानी रिलीजिंग फैक्टर। कौन सा रिलीजिंग फैक्टर बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। हमने आपको बता रखा है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो बहुत सारा रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, और ये रिलीजिंग फैक्टर्स क्या करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेंगे हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा बेटा, GHRF ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुंचेगा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। जब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा और रिलीज करेगा GH यानी ग्रोथ हार्मोन, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया बेटा, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करना है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा क्या, रिलीज फैक्टर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पूछेगा कौन सा फैक्टर, तो बोलेगा ग्रोथ हार्मोन। यानी ये जो हाइपोथैलेमस है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन देता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करता है, और मूव करके मैक्सिमम बॉडी पार्ट में जो ग्रोथ हार्मोन का हमारे बॉडी के मेनी बॉडी पार्ट्स पे काम करता है, और मेनी बॉडी पार्ट्स पे काम करके ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है, यानी अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करता है, फिजिकल ग्रोथ को, है ना। यानी जो ग्रोथ हार्मोन है बेटा, इस ग्रोथ हार्मोन का जो मेन फंक्शन है, मेन जो फंक्शन बेटा क्या, प्रमोट फिजिकल ग्रोथ। ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है बेटा, फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है बाय प्रमोटिंग सेल डिवीजन, बाय प्रमोटिंग सेल इलॉन्गेशन, है ना। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन दो तरीके से काम करता है, एक डायरेक्ट एक्शन देता है, दूसरा इनडायरेक्ट एक्शन देता है। तो हम लोग दोनों एक्शन को समझते हैं। यानी जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन दो तरीके से काम करता है बेटा। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन, डायरेक्ट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन, और दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन। देखिए हम लोग डायरेक्ट को पहले सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा कि जो डायरेक्ट एक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन का वो क्या होता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है बेटा, ये हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही रिलीज होगा, हमारे ब्लड पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे ही रिलीज होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर लाइपोलिसिस एंड हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करता है बेटा। मतलब ये क्या करेगा, डायरेक्टली कौन सा एक्शन था बेटा, लाइपोलाइसिस। लाइसिस का मतलब था बेटा ब्रेक होना, और लाइपोज जो वर्ड होता है बेटा हम लोग लिपिड के लिए यूज करते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड लिपिड है उस लिपिड को ब्रेक करेगा और ब्लड के अंदर लिपिड के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। ऐसा क्यों, जैसे ही लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो लिपिड के एक्सेस अमाउंट रहेंगे वो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उसको यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करके अपना नंबर और अपना साइज इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी का जो फिजिकल ग्रोथ है वो प्रमोट हो जाएगा। दूसरा डायरेक्ट एक्शन क्या करता है बेटा, इनहिबिट एक्शन ऑफ इंसुलिन, इनहिबिट एक्शन ऑफ इंसुलिन। अब देखिए इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन बेटा क्या करता है, ब्लड के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज हैं उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और वो ग्लाइकोजन हमारे लीवर के और मसल्स के सेल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या कर रहा है, इंसुलिन के एक्शन को इनहिबिट कर रहा है, इंसुलिन के एक्शन को रोक दे रहा है। अगर इंसुलिन का एक्शन कम हो जाएगा
तो जो ग्लूकोज था ब्लड के अंदर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, और ग्लाइसेमिया जो वर्ड है हम लोग ग्लूकोज के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यानी जैसे ही ये इंसुलिन के एक्शन को इनहिबिट करेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसेमिया। और ये हाइपरग्लाइसेमिया और लिपोलाइसिस, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा बेटा वो क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो इनको यूज़ करेंगे, लिपिड को यूज़ करेंगे, ग्लूकोज को यूज़ करेंगे, और फिजिकल ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो जो सेल्स होंगे, सेल्स यूज लिपिड एंड ग्लूकोज टू प्रमोट फिजिकल ग्रोथ, यानी ये फिजिकल ग्रोथ को क्या करेंगे बेटा, प्रमोट करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन, यानी इनडायरेक्टली ये ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है। देखिए जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है उसमें से कुछ अमाउंट जो होता है ग्रोथ हार्मोन का वो एक्ट करता है बेटा लीवर सेल्स पे। कहाँ पे एक्ट करता है बेटा, एक्ट ऑन लीवर। लीवर के अंदर कौन से सेल्स होते हैं बेटा, तो हिपैटोसाइट्स। लीवर के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, लीवर के अंदर जो हिपैटोसाइट सेल्स है उनके ऊपर एक्टिविटी करेगा, और ये जो हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं बेटा ये एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोमेडिन, यानी जो एक्शन करेगा, एक्ट ऑन लीवर सेल टू सिंथेसाइज और टू प्रमोट सिंथेसिस ऑफ सोमैटोमेडिन्स। और ये जो सोमैटोमेडिन्स होते हैं बेटा, ये सोमैटोमेडिन्स क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे काम करते हैं और काम करके फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब ये जो सोमैटोमेडिन्स होते हैं जो लीवर के थ्रू बनते हैं सोमैटोमेडिन्स, ये सोमैटोमेडिन्स दो टाइप्स के होते हैं। ये जो सोमैटोमेडिन्स है बेटा ये दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सकेलेटल, एक को हम लोग बेटा बोलते हैं एक्स्ट्रा एस्केलेटल सोमैटोमेडिन्स, और दूसरे को बेटा बोलते हैं हम लोग एस्केलेटल सोमैटोमेडिन्स। देखिए जो एस्केलेटल सोमैटोमेडिन्स होते हैं, ये एस्केलेटल सोमैटोमेडिन्स एस्केलेटल पार्ट पे काम करते हैं, यानी बोन पे काम करते हैं। बोन का जो एपीफाइजियल प्लेट होता है, बोन का जो इंड पार्ट होता है बेटा, उस इंड पार्ट पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपीफिजियल प्लेट या एपीफाइजियल प्लेट। तो वो एपीफाइजियल प्लेट ग्रोथ पार्ट होता है जहां से बोन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो जो एस्केलेटल सोमैटोमेडिन्स होते हैं, ये एस्केलेटल सोमैटोमेडिन्स क्या करते हैं बेटा, एक्ट ऑन epiphyseal plate of bone to promote physical growth of bones। तो फिजिकल ग्रोथ बढ़ेगा बेटा तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा एस्केलेटल हैं, एक्स्ट्रा एस्केलेटल का मतलब ये एस्केलेटल पार्ट पे काम नहीं करेंगे, बोन पे कार्टिलेज पे काम नहीं करेंगे, ये बॉडी के अदर मसल्स पे, अदर बॉडी ऑर्गन्स पे काम करेंगे और वहाँ पे ग्रोथ क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स टू प्रमोट फिजिकल ग्रोथ। तो अल्टीमेटली पूरे बॉडी का ग्रोथ क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन पढ़ने के बाद, उसके फंक्शन को पढ़ने के बाद वो कैसे काम करता है उसको पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन है अगर इसका एक्सेस सिक्रेशन होता है तो क्या प्रॉब्लम आएंगी, अगर लोअर सिक्रेशन होता है यानी अंडर सिक्रेशन हो तो क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं।
तो सबसे पहला केस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा हाइपर सिक्रीशन का, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देखिए अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होगा वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा बेटा, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीजेंटिज्म, जीजेंटिज्म इन केस ऑफ चाइल्ड, एंड सेम चीज़ को बेटा हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगेली इन केस ऑफ एडल्ट। यानी अगर किसी चाइल्ड के अंदर, किसी बच्चे के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज ज़्यादा होगा तो उसके बॉडी का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे गिगेंटिज्म। और सेम प्रोसेस अगर किसी एडल्ट के अंदर होता है, अगर किसी एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज एक्सेस होता है तो उसके बॉडी का ग्रोथ भी एक्सेस हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्रोमेगेली। यानी जो हाइपर सिक्रेशन है, इस हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होगा बेटा, दो कंडीशंस होंगे, एक होगा जीजेंटिज्म, है ना, किसके केस में, इन केस ऑफ चाइल्ड, और सेम चीज को हम लोग बोलेंगे एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली इन केस ऑफ एडल्ट। दोनों केस में क्या होगा बेटा, एक्सेस बॉडी ग्रोथ या ओवर बॉडी ग्रोथ, यानी जो बॉडी बेटा वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ग्रो कर जाएगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे, हमने पहला आपको बताया था हाइपर सिक्रेशन, दूसरा हम लोग बात करेंगे हाइपो सिक्रेशन या अंडर सिक्रेशन, है ना। तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं बेटा, हाइपो सिक्रेशन। हाइपो सिक्रेशन का मतलब बेटा कि अगर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कम होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो जो बॉडी का फिजिकल ग्रोथ है बेटा वो क्या होगा, कम होगा, और बॉडी का फिजिकल ग्रोथ अगर कम हो जाता है बेटा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। यानी जो हाइपोसिक्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी बेटा वो क्या होगी, ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, लेस ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका प्रॉपरली फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा। तो दिस इज द ग्रोथ हार्मोन, और उसका कैसे काम करता है बेटा, और उसके हाइपोसिक्रेशन की वजह से क्या क्या दिक्कत आएगा और हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या क्या दिक्कत आएंगी वो हमने आपको डिस्कस कर दिया। तो हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी में दूसरा हार्मोन्स हम लोग देखेंगे बेटा TSH। जो दूसरा हार्मोन है बेटा उसको हम बोलेंगे क्या, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना बेटा। दूसरा कौन सा हमारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सेम इसका भी जो रेगुलेशन होगा बेटा, इसका भी जो रिलीज होगा कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले क्या मिलेगा बेटा आपको, सबसे पहले आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा बेटा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है ये पहुंचेगा किसके पास बेटा, पहुंचेगा एंटेरियर पिट्यूटरी के पास। और जो एंटेरियर पिट्यूटरी बेटा इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के रिस्पॉन्स में क्या रिलीज करेगा, बोलिएगा बेटा क्या रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा एक बार ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अगर आ जाएगा तो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करके पहुंचेगा थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड के पास जाकर के उसको स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए। यानी ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बेटा, स्टिमुलेट किसको, थायराइड ग्लैंड को टू सिंथेसाइज थायराइड हार्मोन्स, है ना बेटा। अब ये थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं बेटा, दो होते हैं थायराइड हार्मोन्स, एक होता है थायरॉक्सिन और दूसरा थोड़ा थायरोकैल्सिटोनिन। इन दोनों हार्मोन्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा थायराइड ग्लैंड, है ना। तो दिस इज द रिलीज एंड फंक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले बेटा वो है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो तीसरा जो हार्मोन लोग पढ़ेंगे बेटा एंटेरियर पिट्यूटरी से जो तीसरा हार्मोन रिलीज हो रहा है, इस तीसरे हार्मोन को हम लोग बोलेंगे
ACTH, है ना बेटा। पूरा अगर हम लोग नाम लिखें तो बोलेंगे बेटा एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसका भी रिलीज बेटा कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। कैसे होता है देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा बेटा? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा बेटा? ये रिलीज करेगा ACTHRF, मतलब बोलेगा रिलीज फैक्टर। किसको बोलेगा? किसको बोलेगा बेटा बताइए? बोलेगा एंटेरियर पिट्यूटरी को। तो एंटेरियर पिट्यूटरी पूछेगा कौन सा फैक्टर, कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, तो बोलेगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो जैसे ही ACTHRF पहुंचेगा एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, तो एंटेरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज करेगा बेटा? ACTH रिलीज करेगा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करेगा। और ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जैसे ब्लड के अंदर रिलीज होगा बेटा, तो ये सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचेगा एड्रिनल ग्लैंड पे, और एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उस कॉर्टेक्स पार्ट पे काम करेगा टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। तो जो ACTH है बेटा ये कहाँ काम करेगा? स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर पाया जाता है बेटा, जिसको हम लोग सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं, उस एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा? उसका जो कॉर्टेक्स रीजन है बेटा उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, mineralocorticoids like aldosterone, glucocorticoids like cortisone, and then sex steroids मतलब टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। कुछ हार्मोन्स, कुछ अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होते हैं। तो ये फ्लो चार्ट हो गया बेटा कि ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कैसे रिलीज होता है और कहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट चौथा जो हार्मोन है बेटा जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो चौथे की हम लोग बात करेंगे बेटा, यहाँ पे कौन सा हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, है ना। इस गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का जो रिलीज होगा बेटा वो भी कंट्रोल किया जाएगा किसके थ्रू? हाइपोथैलेमस के थ्रू। कैसे होता है बेटा देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा बेटा? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा बेटा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, यानी जो हाइपोथैलेमस बेटा एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, उस रिलीजिंग फैक्टर का नाम क्या बेटा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ पहुंचेगा बेटा? ये पहुंचेगा एंटेरियर पिट्यूटरी के पास में, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास में। अब इस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के रिस्पांस में ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी है, ये एंटेरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करता है बेटा। एक हम लोग बोलते हैं FSH, पूरा नाम होता है बेटा फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा बेटा होता है LH, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, है ना। अब देखिए जो FSH है फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे ही एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा बेटा तो ये मेल के अंदर अलग काम करेगा, फीमेल के अंदर अलग काम करेगा बेटा। देखिए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का मतलब ऐसे हार्मोन जो गोनाड्स पे काम करते हैं। गोनाड्स का मतलब बेटा ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस को हम लोग गोनाड्स बोलते हैं और ह्यूमन फीमेल के अंदर ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोनाड्स बोलते हैं। तो ऐसे हार्मोन जो गोनाड्स पे काम करते हैं बेटा उनको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दोनों को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं बेटा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मेल के अंदर अलग काम करेगा बेटा, फीमेल के अंदर अलग काम करेगा। तो जो FSH है बेटा ये कहाँ काम करेगा? इन मेल
और दूसरा केस क्या बेटा, इन फीमेल। देखिए मेल के अंदर क्या करता है बेटा, ये एक्ट ऑन टेस्टिस। कहाँ काम करेगा बेटा, टेस्टिस पे काम करेगा। और टेस्टिस पे काम कर कर क्या करेगा बेटा, एक्ट ऑन टेस्टिस टू स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, यानी जो फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेल के टेस्टिस पे जाएगा। टेस्टिस पे जाकर के बेटा उस टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। जबकि फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर फीमेल के केस में रिलीज होता है बेटा तो फीमेल के केस में ओवरी पे काम करता है और ओवरी के अंदर जाकर के ये ओजेनेसिस को प्रमोट करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा एक्ट ऑन ओवरी टू प्रमोट क्या प्रमोट करता है बेटा, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एग सेल या ओवम। अब देखिए हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की अगर बात करें, एलएच की बात करें, तो एलएच भी मेल के केस में भी रिलीज होगा बेटा और फीमेल के केस में भी रिलीज होगा। तो हम लोग यहाँ पे दोनों केस को डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, इन मेल और दूसरा बेटा इन फीमेल। देखिए मेल के केस में क्या करता है बेटा, ये मेल के केस में काम करता है बेटा लेडिग सेल पे, एक्ट ऑन लेडिग सेल। लेडिग सेल्स बेटा, लेडिग सेल्स को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, है ना। लेडिग सेल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इस इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है बेटा। ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है इस लेडिग सेल को या इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को मेल के केस में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं बेटा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, क्या बोलेंगे, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे ही बेटा ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इस इंटरस्टिशियल सेल को यानी लेडिग सेल को जब स्टिमुलेट करेगा तो ये लेडिग सेल क्या करते हैं बेटा, दे प्रोड्यूस एंड्रोजेंस, यानी एक्ट ऑन लेडिग सेल टू प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस का मतलब होता है बेटा मेल सेक्स हार्मोन, यानी ऐसे हार्मोन जो मेल्स के अंदर रिलीज होंगे और मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें बेटा तो टेस्टोस्टेरॉन बेटा। जबकि इन केस ऑफ फीमेल के केस में क्या हो रहा है बेटा, देखिए सबसे पहले जो फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओवरी के अंदर ओजेनेसिस करके एग सेल बनाता है और वो एग सेल बेटा ग्राफियन फोलिकल, एक स्ट्रक्चर होता है ग्राफियन फोलिकल जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन में बात करेंगे, उस ग्राफियन फोलिकल के अंदर एग सेल प्रेजेंट रहता है और उस ग्राफियन फोलिकल को ब्रेक करके एग सेल को बाहर निकालने का काम करता है बेटा ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ग्राफियन फोलिकल्स को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके एग सेल को रिलीज करता है और उस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। तो यानी जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये फीमेल के केस में क्या करता है बेटा, प्रमोट ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है बेटा, रिलीज ऑफ एग सेल और ओवम। ये हमारा हो गया बेटा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, उसका रिलीज और उसका एक्टिविटी यानी उसका एक्शन। नेक्स्ट बेटा हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट को बेटा बोलते हैं PH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, अगेन प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिलीज को कौन कंट्रोल करेगा बेटा, तो हाइपोथैलेमस। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे हाइपोथैलेमस इसके रिलीज को कंट्रोल करता है बेटा। देखो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा बेटा, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा बेटा, लिख लीजिएगा PHRF, मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा बेटा, ये काम करेगा कहाँ पे, एंटेरियर पिट्यूटरी पे
और एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगा बेटा, ये एंटेरियर पिट्यूटरी काम करेगा, तो एंटेरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, पीएच रिलीज करेगा, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करेगा। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा बेटा, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ मिल्क, है ना बेटा। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है बेटा, जो लैक्टेटिंग फीमेल होती हैं, जो लैक्टेशन कराती हैं बेबी को, उनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स को स्टिमुलेट करके मिल्क का सिंथेसिस करता है बेटा। इसलिए हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन को मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं बेटा। तो मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, है ना बेटा। एडिनो हाइपोफाइसिस का जो बेटा इंटरमीडिएट लोब होता है, जो मिडल लोब होता है, उससे भी एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमने आपको बताया था। तो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं बेटा हार्मोन्स ऑफ मिडिल पिट्यूटरी, है ना। मिडिल पिट्यूटरी का मतलब बेटा कि ये एडिनो हाइपोफाइसिस का ही एक पार्ट है। तो उससे जो हार्मोन रिलीज होता है बेटा, उसको लोग बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कैसे रिलीज होगा बेटा, देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा बेटा, रिलीज करेगा MSH RF रिलीजिंग फैक्टर। कौन सा रिलीजिंग फैक्टर, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो जो मेलानोसाइट है बेटा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये कहाँ पहुंचेगा बेटा, पहुंचेगा एंटेरियर पिट्यूटरी के पास। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा बेटा, रिलीज करेगा MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं नाम लिख दे रहा हूं बेटा यहाँ पे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा, स्टिमुलेट मेलानोसाइट्स बेटा ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं, और वो एक केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानिन। और ये मेलानिन क्या करता है, हमारे स्किन के कलर को कंट्रोल करता है। स्किन के अंदर जो डार्क कलर होता है, जो ब्रॉन्ज स्किन होती है बेटा, इसी मेलानोसाइट्स के वजह से होता है। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स सेल्स को टू रिलीज मेलानिन पिगमेंट का मतलब बेटा कोई भी केमिकल जो कलर प्रोवाइड करता हो। मेलानिन पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, यानी स्किन के पिगमेंट को, यानी स्किन के कलर को कंट्रोल करने का काम करता है बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।